Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. It's me Naveedur Rahman, lecturer in Physics Government Postgraduate College Lakki Marwat and focal person of Quality Assurance Program. Dear students, जैसे हम क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम के लिए डिफरेंट एवोल्यूशन फॉर्म जो है पहले मैनुअली फिल करते रहे, मगर वहाँ चूँकि कुछ प्रॉब्लम्स थे जो है कि स्टूडेंट्स के अटेंडेंस वगैरह, तो इसको जो है ना हमने थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने के लिए हमने जो है ना इस दफ़ा कुछ ऐसे ऑनलाइन जो है ये फॉर्म सबमिशन का प्रोग्राम स्टार्ट किया है। तो उसमें आपको जो है ना गूगल के थ्रू जो है ना फॉर्म फिल करना पड़ेगा। जैसे हम डिफरेंट जो है ना जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं या जैसे हम जो है आजकल एडमिशन्स के लिए भी अप्लाई करते हैं, तो प्रोसीजर आलमोस्ट सेम ही है, मगर कुछ चीज़ें ऐसी है जो स्टूडेंट्स के लिए नहीं होंगी। तो इसलिए हम जो है इस फॉर्म की जो है ना एवोल्यूशन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप जो है करते हैं कि डिस्कस करते हैं कैसे इसको हमने फिल करना है। तो सबसे पहले आपके जो है डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप मोस्टली क्लासेस ने जो है ना ये ग्रुप्स बनाए हुए हैं, कुछ के जो है ना बन जाएंगे और उनको फिर हम जो है ना सारे स्टूडेंट्स जो है वो अपने रेलेवेंट्स ग्रुप में जो है ना ऐड हो जाएंगे, उनके सीआर के थ्रू या उनके क्लास फेलोज़ के थ्रू जो है ना उनको ऐड कर लिया जाएगा। फिर आपके स्पेसिफ़िक व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ना आपको एक जो है लिंक जो है वो आपको जो है मिलेगा। तो आपने जो है ना जस्ट अपने जो है जो आपका है ग्रुप, स्पेसिफ़िक ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसको आपने ऐप ओपन करना है। जैसे अब ये एक ग्रुप को मैंने ओपन किया है, ये फ़िज़िक्स का जो है ना फर्स्ट सेमेस्टर का ग्रुप है, तो 2021 to 25 सेशन है। उसमें एक जो है ना एक जो है ना फॉर्म का ऑलरेडी लिंक जो है यहाँ फोकल पर्सन की तरफ से आपको जो है ना सेंड हुआ होगा। आपने जो है ना जस्ट उस पर क्लिक करना है, तो आपने जो है ना वहाँ जो है ना उस लिंक के थ्रू जो है ना गूगल में जो है ना ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने जो है ना वहाँ जो है ना एक ईमेल एंटर करना है, अपना एक वैलिड ईमेल जो है उसको एंटर करना है, और रोल नंबर जो है आपका जो यूनिवर्सिटी का रोल नंबर है जो फर्स्ट सेमेस्टर का आपको जो अलाट हुआ था वही थ्रू आउट आपका जो है ना सेशन में यही जो है ना कंटिन्यू रहेगा। बाकी फॉर्म भी अगर आपने फ़िल करने हैं, तो जिनको यूनिवर्सिटी का रोल नंबर जो है वो अलाट नहीं हुआ, तो उनका जो क्लास नंबर है वही उनका जो है यही जो है वो रोल नंबर होगा। तो ये जैसे आप एंट्री करेंगे यहाँ, तो एंट्री के लिए जो है ना ये याद रखें कि ये ईमेल और ये रोल नंबर जो क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम का जो फोकल पर्सन है कॉलेज में, बस वही जो है ना उसको शो होगा। बाकी इसकी आप जो है ना वो टेंशन ना लें कि जो है ना हम अगर जब ये एवोल्यूशन फॉर्म जो है टीचर के बारे में फिल करेंगे, तो टीचर्स को, रेलेवेंट टेचर्स को जो है ना ये चीज़ जो है ना ये नहीं होगी रिफ़्लेक्ट कि जो है ना कौन से स्टूडेंट्स ने जो है ना क्या रिमार्क्स दिए। तो आप फ्री हो के जो है टेंशन फ्री हो के और जो है ना जो आपको सही लगे उसी तरह आपने जो है एवोल्यूशन फॉर्म को फिल करना है। मगर ये चीज़ है कि आप जो है ना अननेसेसरीली जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे ऑप्शन को या रिवेंजफुल हो के किसी टीचर के ख़िलाफ़ जो है ना आपने ऐसे जो है ना रिमार्क्स वगैरह दिए हैं, तो उस चीज़ को जो है ना थोड़ा सा हम एवोलुएट करेंगे कि स्टूडेंट्स के जो है ना ऐसे जो है ना गैर ज़िम्मेदारी का जो है ना वो सबूत ना दे, प्रॉपर वे से जो है ना हर ऑप्शन को, हर क्वेश्चन को पढ़ के फिर उसके मुताबिक उसको फिल करें। तो जिससे हम जो है ना टीचर को एवोलुएट करेंगे। तो आपने जो है ना ऐसे ही जो है ना अपनी एंट्री ईमेल की और रोल नंबर करके नेक्स्ट जो है ना क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट जैसे आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट सेक्शन में जो है ना टीचर एवोल्यूशन फॉर्म में कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं जो आपने जो है ना फिल करनी है। जैसे यहाँ जो है नेम ऑफ़ कॉलेज डेफिनेटली आपने GPGC, जैसे हम जो है लिख रहे हैं गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज GP जी, बेशक जो है ना आप अगर जो है ना पूरा लिखना चाहें तो पूरा लिख लें, मगर GPGC लक्की मरवत ये लिख लें। उसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट है, जैसे अभी हम फ़िज़िक्स का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो फ़िज़िक्स हमने जो है ना डिपार्टमेंट लिख लिया। इसके अलावा अगर कोई केमिस्ट्री वाले हैं तो वो केमिस्ट्री लिख लें, पॉलिटिकल साइंस वाले पॉलिटिकल साइंस लिख लें। नेक्स्ट आपका हमारा मोस्टली जो प्रोग्राम है BA GPGC में, वो सारे BS को क्लिक करें। सारे BS प्रोग्राम हैं, जिनका AD प्रोग्राम है तो ADP, और जो है ना सेमेस्टर हम चूँकि ये फॉर्म जो फिल कर रहे हैं ये लास्ट फॉल जो है ना 2021 फॉल के लिए फ़िल कर रहे हैं, तो उसमें जो है ना 8 सेमेस्टर थे। तो फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सेवन्थ सेमेस्टर, जो रेलेवेंट आपका सेमेस्टर है उसको फिल करें। यहाँ हम फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर आपने क्लिक कर लेना।
और फॉल 21 के लिए कर रहे हैं तो सब ने 21 को क्लिक करना है। नेक्स्ट जब हमारा इस सेमेस्टर के लिए फॉर्म आएगा तो वो फिर आपने 2022 को जो है ना क्लिक करना है। यहाँ आपने जो है ना जिस टीचर के लिए फ़िल करना है तो आप जो है सीक्वेंस से जो है ना फर्स्ट जो है मिस्टर मोहम्मद हारिस साहब के लिए जो है ना इसको क्लिक करें। तो सारे टीचर्स के लिए आपने फ़िल करना है। पहले हम जो है ना एक टीचर के लिए इसको फ़िल करते हैं, फिर नेक्स्ट के लिए इसको इसी तरह फ़िल करेंगे। यानी अगर 5 सब्जेक्ट्स हैं या 6 सब्जेक्ट्स हैं तो आपने इस फॉर्म 6 या 5 फॉर्म जो है ना इसी तरह जो है इसी मेथड से जो है ना फिल करनी। फिर सब्जेक्ट को जो है ना जिस टीचर को आपने क्लिक किया है उसी टीचर का जो है ना जो है रेलेवेंट जो सब्जेक्ट है उसको आप जो है ना टिक कर लें। फिर नेक्स्ट सेक्शन में आप आ जाएंगे जो बेसिकली क्या चीज़ है जो फॉर्म शुरू हो जाएगी। इससे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशंस थी या कुछ इंस्टीट्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशंस थी वो आपने फ़िल किए। या फिर आपने जो है ना कुछ चीज़ें जो है यहाँ लिखी भी हुई हैं, डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई है, मगर फिर भी इसको क्लियरली समझ लें कि एक तो जो है ना केयरफुली आप पढ़ें और फिर अकॉर्डिंगली इसको फ़िल करें। और दूसरा ये चीज़ नहीं है कि अगर आप जो है थोड़ा सा इस पर गौर करें ऑप्शंस पर 1 2 3 4 5, आप ये नहीं कि आपके जहन में है कि कोई अच्छा टीचर है तो उसका एक नंबर जो है वह है 1 नंबर है उसको दे दिया। नहीं, इस चीज़ को आप देखें कि 1 जो है नंबर 1 वो स्ट्रांगली डिसएग्री है और जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे आगे स्ट्रांगली एग्री है। तो इस चीज़ को अब जस्ट आप ऐसे समझें जैसे कोई अच्छा टीचर है या किसी चीज़ में या किसी एस्पेक्ट में अच्छा है टीचर, तो उसको जनाब कितने मार्क्स देना चाहते हैं, ये चीज़ आप जहन में रखें कि आप इसको मार्क्स कितने देना चाहते हैं। तो फिर आपको जो है ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन में देखें द इंस्ट्रक्टर या टीचर, इंस्ट्रक्टर मीन यहाँ टीचर, जितने भी इंस्ट्रक्टर यहाँ आ जाए उसका मतलब है टीचर। टीचर जो है ना वो हर क्लास के लिए प्रिपेयर होकर आता है, नहीं आता। द इंस्ट्रक्टर इज़ प्रिपेयर फॉर ईच क्लास। अगर वो क्लास के लिए प्रिपेयर होकर आता है तो आप जो है वो 5 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं। अगर नहीं आता या आपको अंदाज़ा नहीं है तो आप 3 जो है वो न्यूट्रल है, तो या अनसर्टन है आप कि ये आया प्रिपेयर होकर आता है या सब्जेक्ट जो है मुश्किल है उस वजह से जो है ना वो हमें लग रहा है कि इसकी प्रिपरेशन नहीं है, तो आप अनसर्टन या न्यूट्रल भी क्लिक कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ यहाँ हम जो है ना 5 को क्लिक कर लेते हैं कि स्ट्रांगली एग्री है। इसी तरह फिर इंस्ट्रक्टर डिमॉन्स्ट्रेशन नॉलेज ऑफ़ द सब्जेक्ट, डिमॉन्स्ट्रेट्स नॉलेज ऑफ़ द सब्जेक्ट। टीचर जो है आपको नॉलेज प्रॉपर देता है नहीं देता उसको भी जो है ना हम लेट्स सपोज़ जो है या यहाँ 4 क्लिक कर लेते हैं। फिर इसी तरह और भी जो है कि इंस्ट्रक्टर जो है वो कंप्लीट कोर्स करता है, 3rd में 4th में है, क्या वो आपको मटेरियल प्रोवाइड करता है एडिशनल, तो आप इसी तरह जो है 4 5 या 2 1 जो भी आप फेल करना चाहें। मगर वंस अगेन एक चीज़ देखें कि आपने जो है ना ऑनेस्टली जो है ना इसको फेल करना है। ऐसे नहीं कि आप एक पर्सनली जो है ना आप उस किसी टीचर को डिसलाइक करते हैं तो सारे 1 1 या 2 2 कर लिए, या फिर जो है अगर आप पर्सनली जो है ना एक टीचर को लाइक करते हैं तो सारे 5 कर लिए। नहीं, अकॉर्डिंगली आप फेल करें। फिर जो है ना वो पाकिस्तानी कंटेस्ट वगैरह रिगार्डिंग आप इंस्टीट्यूशन, ये सारे जो है ना थोड़ा सा इनको पढ़ के कि जो है ना वो जो इंस्ट्रक्टर है वो आपको जो है ना सिचुएशन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट ये करंट सिचुएशन के मुताबिक इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है नहीं करता। फिर जो है वो इंस्ट्रक्टर जो है वो कम्युनिकेशन में कैसे है, कैसे जो है वो इफ़ेक्टिवली आपको कम्युनिकेट करता है नहीं करता, पहुंचा सकता है अब तक नॉलेज या नहीं कन्वे कर सकता। ये सारी चीज़ें आपने फिल करनी। फिर उसके बाद जो है स्टूडेंट्स को क्या वो इनकरेज करता है नहीं करता उसको अपने क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 8 में जो है ना आपने क्या करना है। ये रफली मैं फ़ेल कर रहा हूँ, आपने इसी तरह जो है ना एक एक चीज़ को देखना है कि कैसे फ़ेल करना है। फिर इंस्ट्रक्टर जो है वो मेंटेन इन्वायरमेंट जो है वो कैसे क्लास का जो है इन्वायरमेंट कैसे जो है ना वो आया इन्वायरमेंट कंट्रोल कर सकता है कि इन्वायरमेंट बना सकता है नहीं कर, उस चीज़ को आपने क्वेश्चन नंबर 9 में आपने टाइमिंग के बारे में कि क्या वो सही जो है क्या वो आएगा टाइम पे आता है टाइम पे नहीं आता। तो ये चीज़ें जो है ना आपने सारी चीज़ें क्या वो जो वापसी में जो है ना यानी जब क्लास इन टाइम या आउट टाइम उसका क्या प्रॉपर है या नहीं है, इंस्ट्रक्टर की जो है ना एग्ज़ामिनेशन में कैसे मार्किंग वगैरह वो फेयर है नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसको आप देखें कि मिड टर्म वगैरह और ये सारी चीज़ें उसके बारे में जो है ना क्वेश्चंस हैं। लास्ट में जो है ना जो आपको एक्स्ट्रा टाइम में ये टीचर अवेलेबल है या नहीं है, इसके बाद ये सबको फिल करके आपने नेक्स्ट पे चले जाना है। नेक्स्ट में ये है कि अगर आपको क्या रिमार्क्स वगैरह देना चाहें टीचर्स के बारे में, गुड टीचर या एक्सीलेंट टीचर या कुछ भी लिख लें,
या फिर जो है ना टीचर के स्टाइल के बारे में, टीचर को और कोई जो है ना कुछ जो है ना सजेशन देना चाहते हैं तो वो यहाँ पर लिख के नेक्स्ट जो है ना कर दें। अब जो है अब इसको सबमिट कर लें। यहाँ आपको कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तो मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, इसी नंबर पे आप जो है ना कॉल करके, मैसेज करके या फिर व्हाट्सअप करके आप जो है ना पूछ सकते हैं। सबमिट कर लिया आपने, उसके बाद आपको जो है ना ये सबमिट अनदर रिस्पांस है, इसको आपने क्लिक करके सेकंड टीचर के लिए जो है ना आपने जो है ना इसको क्या करना है, फिर फिल करना है। या आपने जो है ना फिर वंस अगेन वही जो है ना उसी तरह ईमेल जो है आपने अपने ईमेल जो है इंटर करके, ईमेल इंटर कर लिया। रोल नंबर जैसे पहले हमने इंटर किया था वही रोल नंबर जो है ना आपने जो है ना वो इंटर करके फिर आपने जो है ना नेक्स्ट पे जाके सारे क्वेश्चंस को, कॉलेज को और इस चीज़ को जो है ना, लेट्स सपोज जैसे हमें यहाँ जो है ना कॉलेज जो हमारा था वो GPGC, आप जो है ना वो दोबारा जो है ना यहाँ टैप करके लिख लें। और फिर जो है डिपार्टमेंट भी उसी तरह आप जो है ना दोबारा लिख लें। फिर जो है BS आप लिख लें। नेक्स्ट के लिए सारा जो है ना आपने प्रोसीजर वही फॉलो करना है। फिर आपने जो है ना नेक्स्ट टीचर के लिए जो है ना सेकंड टीचर के लिए इसको जो है ना ऐसे फिल करना है जैसे 13 क्वेश्चन नीचे थे वो सारे। और उसी टीचर का जो है ना रेलेवेंट सब्जेक्ट भी आपने जो है ना, जैसे यहाँ जाहिद नसीर साहब है वो फर्स्ट सेमेस्टर को जो है ना इस्लामिक हिस्ट्री जो है ना टीच करते रहे, तो आपने क्लिक करना है। नेक्स्ट में जाके फिर उसी तरह आपको जो है ना क्वेश्चंस मिलेंगे और वो क्वेश्चंस आपने फिल करके जो है ना एंड में सबमिट कर लेना है। तो ये हमारा कुछ जो है ना प्रोसीजर है, इसको आपने फॉलो करके ये गूगल फॉर्म में जो है ना सारे एवोल्यूशन फॉर्म्स को जो है ना फिल करके सबमिट करने। याद रखें 5 या 6 दफ़ा जो है ना आपने जो है ना इसको फिल करना है, हर टीचर के लिए अलग अलग और जो है अकॉर्डिंगली और अच्छे तरीके से इसको फिल करें। ऐसा ना हो कि जो है ना टीचर को जो है ना आपकी वजह से सफ़र होना पड़े, और ना जो है ना टीचर्स को जो है ना आपकी वजह से कोई जो है ना ऐसा जो है ना एज मिले कि आपने जो है ना बस पर्सनली जो है ना टीचर को लाइक कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो है ना आपने उसको फेवर दिया। तो ये दोनों चीज़ों को अवॉइड करें और हम इस चीज़ को एवोलेट भी करेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि आप जो है ना पर्सनल जो है ना किसी टीचर के साथ क्लैशेस हैं और उसकी वजह से जो है ना आप स्ट्रांगली डिसएग्री कर रहे हैं या जो है ना टीचर के ग्रेडिंग वगैरह ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ना यहाँ जो है ना एवोलेट होगी। और जो है ना बाकी तो आप जो है ना स्टूडेंट्स कोशिश करें जैसे आपको जो है ना फॉर्म का जो है लिंक मिले तो आप जो है ना वेल इन टाइम जो है ना इसको रिस्पांस करके जो है ना आपको फिल करके जो है ना और इसको सबमिट करें। थैंक यू। और इसके अलावा अगर आपको कोई जो है ना प्रॉब्लम हो तो जैसे मेंशन था कि जो है ना आप व्हाट्सअप करके या मैसेज करके, कॉल करके आप पूछ सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू।